शेख रशीद साहब के इंटरव्यू का प्रोमो इस वक्त जारी हो चुका है। प्रोमो में वो फरमाते हैं कि मैं चिल्ले पर चला गया था और ये इंटरव्यू थोड़ी देर बाद ही इसको ऑन एयर कर दिया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू आने से पहले साफी असद अली तूर ने इस इंटरव्यू को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है कि शेख रशीद साहब का ये इंटरव्यू कहां पर रिकॉर्ड किया गया, किस कंडीशन में रिकॉर्ड किया गया और शेख रशीद उस वक्त किस हालत में थे। साफी असद अली तूर ने अपने वीलॉग में पूरा भांडा फोड़ दिया है, बहुत बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। साफी असद अली तूर कहते हैं कि जनाब शेख रशीद साहब को जबरदस्ती कुछ लोग समा टीवी के ऑफिस लाहौर में लाए। उनकी हालत बड़ी खराब थी, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनको घसीटते हुए ऑफिस लाया गया और उसके बाद अलीम खान के ऑफिस में शेख रशीद साहब को लाया गया। वहां पर जनाब एंकर को भी वहां पर बुला लिया गया। मुनीफ फारूक साहब है, जियो टीवी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया है और मुनीफ फारूक का भी इस वक्त मौकफ सामने आया, वो भी आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब साफी असद अली तूर कहते हैं कि जब कमरे में लाया गया, मुनीफ फारूक साहब भी शेख रशीद साहब की इस हालत को देखकर बड़े हैरान और परेशान हुए और शेख रशीद साहब के जो नकली बाल हैं, सर पे वो विग लगाते हैं, वो भी उस वक्त उतर चुकी थी। दो कागज के टुकड़े पकड़ाए गए, एक मुनीफ फारूक साहब को जो कि एंकर है और दूसरा शेख रशीद साहब को, और कहा कि आपने ये सवालात करने हैं और शेख रशीद साहब को कहा गया कि आपने ये जवाबात देने हैं, जिनको पढ़ने के बाद शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं ये बहुत बिलो दी बेल्ट बातें हैं, मैं ये इल्जामात इमरान खान पर नहीं लगा सकता। उनके मना करने के फौरन बाद ही एक जनाटेदार थप्पड़ उनके चेहरे पर रसीद किया गया। ये कहना है साफी असद अली तूर का कि जब शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं आपकी बाकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन ये इतना बिलो दी बेल्ट में बातें नहीं कहूंगा। यानी कि साफी असद अली तूर कहते हैं कि कुछ ऐसी बातें थी, कुछ बिलो दी बेल्ट चीजें थी कि शेख रशीद साहब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर इल्जामात लगाएं और ये बातें कहें। जब उन्होंने मना किया तो उन पर तशद्दुद हुआ, उनको एक जोरदार थप्पड़ मारा गया। उसके बाद वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ और इंटरव्यू इस वक्त अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड हो चुका है और उसका एक प्रोमो थोड़ा सा जारी हुआ है मुनीफ फारूक साहब के ट्विटर अकाउंट से। और ट्विटर अकाउंट में पहला सवाल मुनीफ फारूक साहब पूछते हैं कि जनाब आप इतने दिन कहां थे, जिस पर शेख रशीद साहब जवाब देते हैं कि मैं चिल्ले पर चला गया था। तो आगे मुनीफ फारूक साहब पूरी एक्टिंग के साथ वो आगे से फरमाते हैं कि जनाब मैं कैसे मान लूं कि आपकी एक एक बात सच होगी। तो शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि आपको आज मेरी हर बात माननी पड़ेगी। एक मुख्तसर 20 से 25 सेकंड का एक प्रोमो इस वक्त जारी हो चुका है। मजीद डिटेल इंटरव्यू तकरीबन 8 बजे ऑन एयर किया जाएगा। दूसरी तरफ जो एंकर है मुनीफ फारूक साहब, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया। उन्होंने एक वीलॉग किया और अपने वीलॉग में फरमाते हैं कि मेरे चंद करीबी दोस्त भी इस पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले इंटरव्यू का इंतजार करना चाहिए था, आपको इंटरव्यू सुनना चाहिए था कि मैंने किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया है। उन्होंने अपने वीलॉग में उस्मान डार के इंटरव्यू का भी जिक्र किया कि उस्मान डार का भी एक इंटरव्यू हुआ, इस पर भी लोगों ने तनकीद की थी। सदाकत अली बासी के इंटरव्यू का नाम लिया कि इस पर भी लोगों ने तनकीद की थी। तो मेरा आप इंटरव्यू आने दें, आप पहले तसल्ली से सुने। और किसी भी एंकर का वो ये जस्टिफाई करते हैं इस चीज को कि किसी भी एंकर के ये जो मौका होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर बंदा चाहेगा कि उसको इंटरव्यू करवाया जाए, वो करे इंटरव्यू, यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है किसी भी साफी की जिंदगी में। दूसरे नंबर पर फरमाते हैं कि जनाब आप मेरे पहले इंटरव्यू को सुने, आप देखिए कि मैंने किस तरह के सवालात जवाबात किए हैं और सवालों से अंदाजा हो जाता है कि एंकर की क्रेडिबिलिटी क्या है और एंकर किस तरफ टिल्ट है। आप मेरे सवाल सुनने के बाद आप कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा या अपना ओपिनियन बनाएं, लेकिन अगर आप अपना ओपिनियन बनाते हैं तो चौक से बनाएं। मुझे किसी की ओपिनियन की फिक्र नहीं है, मुझे मेरे दो करीबी दोस्त भी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक साफी की जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। बहरहाल मुनीफ फारूक साहब का भी आपको मैं इस वक्त बता चुका हूं वर्जन। और दूसरे नंबर पे साफी असद अली तूर ने एक जिस तरह के इंकशाफात किए हैं, आपको याद होगा कि सदाकत अली अब्बासी के हवाले से भी इसी तरह की चीजें बाज़गश्त कर रही थी कि सदाकत अली अब्बासी को जनाब डॉन न्यूज के दफ्तर बड़ा लाया गया और दफ्तर के बाद उनको बड़ा जबरदस्ती इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और जब बात डॉन इंतजामिया तक पहुंची थी तो ये इंटरव्यू रोकना पड़ गया। डॉन इंतजामिया ने इस इंटरव्यू को चलाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद ये डॉन न्यूज इंटरव्यू चलाता है और पहला इंटरव्यू उस्मान डार का था। उस्मान डार आपको याद होगा कि जनाब कामरान शाहिद के घर से, उनकी हवेली से बरामद हुए थे और उन्होंने भी बड़े ही इल्जामात लगाए। फरूख हबीब साहब का भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी। गुज़िश्ता कुछ दिनों में ये 3 अहम लोग थे जो कि उठाए गए थे या गायब हुए थे, क्योंकि ये कहते हैं कि हम कोई गवादर गया हुआ था, कोई चिल्ले पर गया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि हमारे 3 इन लीडरान को गायब किया गया था और गायब होने के फौरन बाद ही उनके इंटरव्यूज करवाए गए। और अब चौथा बंदा शेख रशीद साहब थे और अब शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। और शेख रशीद साहब का इंटरव्यू किन हालात में हुआ है, साफी असद अली तूर के जो इंकशाफात हैं वो आपके सामने रख चुका हूं। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा इन इंटरव्यूज को लेकर कि एक बीइंग कॉमन पाकिस्तानी आप इन इंटरव्यूज को किस तरह से देखते हैं। क्या वाकई ये लोग अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर किस तरह के हालात है, आप लोगों की क्या राय है,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।